अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूला लहू कुन फ़यकून रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ख़वातीन व हज़रात, इंसान को जब अल्लाह ने तख्लीक किया तो तख्लीक करने के बाद उसने फरिश्तों के सामने उसको पेश किया। तो सबसे पहले फरिश्तों ने इसका एतराज़ किया कि तुम किसी ऐसे शख्स को इस दुनिया में भेज रहे हो जो इस दुनिया में फितना और फसाद बर्पा करेगा। हमें नहीं देखते हम कितनी तस्बीह करते हैं तुम्हारी, नानु नुसब्बिहु व नुक़द्दिस लक, हम पाकीज़ा भी हैं, हम पाक भी हैं। तो फिर अल्लाह कहता है कि मैंने एक काम किया, अल्लमा आदमल अस्मा कुल्लहा, मैंने इंसान को, आदम को सारे इस्म सिखा दिए, सारे लफ्ज सिखा दिए। और फिर जब मैंने उसको फरिश्तों के सामने पेश किया तो फरिश्तों ने सिर्फ इतना कहा, सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, हमें उतना ही पता है जितना तूने मुझे बताया। अल्लाह तबारक व तआला की इस पूरी कायनात अस्मा के गिर्द घूमती है। इस कायनात की एक एक निशानी जो है अल्लाह तबारक व तआला के इन अल्फाज के गिर्द घूमती है और इसी का हुस्न है जिसको बयान किया जाता है। मैं इस लंबी बहस में नहीं जाना चाहता। बुनियादी तौर पर मुसलमान जब इस दुनिया के, जिसे कहते हैं आर्ट और कल्चर के नक्शे पर पैदा हुए, उनका जन्म हुआ, तो उससे पहले एक बहुत बड़ी तारीख थी इंसान की मुजस्समा साजी की और इंसानों के चेहरों के नकूश बनाने की। लेकिन हमें कहा गया कि नहीं, तुमने ऐसा नहीं करना। ये इतनी बड़ी रिस्ट्रिक्शन थी कि जिस रिस्ट्रिक्शन को अबूर करना और फिर उसके अंदर हुस्न पैदा करना, ये बहुत कमाल की बात होती है। मैं जनता और अरोड़ा के गारों में गया हूं और मैंने एक एक बुत को देखा है। वो सारी देवियां और देवताएं और और उनके जो बड़े गॉड एंड गॉडेसेस जिसको कह सकते हैं, देवता जो हैं, वो सबके मुजस्समे वहां मौजूद हैं। लेकिन सच्ची बात यह है कि उस सारे माहौल के अंदर, अगरचे कि वो देवियां हैं, देवता हैं, उनके अंदर मुझे एहतराम का और तकद्दुस का अंसर नहीं नजर आया। बड़ी अजीब गरीब किस्म की मिसाल लगती है कि चूंकि पूरे के पूरे उस देवी के एक मुजस्सम जिस्म की नुमाइश होती है, तो यार लोगों ने उसको अपने हाथों से छू छू के चमकीला बनाया होता है और वो तस्वर जो उस पेंटिंग को देख के आप एहतराम से खड़े हो जाते हैं, वो नहीं हो पाता। इसी तरह मुख्तलिफ किस्म की आप कोलेसियम में चले जाएं, जो उसके रोमन्स जो पेंटिंग्स बनी हुई हैं, आप कभी किसी को जाने का इत्तेफाक हुआ हो अगर लूव म्यूजियम में, तो आपको याद पता चलेगा कि लूव म्यूजियम में एक जो है तीर चलता है, मोनालिसा इस तरफ, मोनालिसा इस तरफ, मोनालिसा इस तरफ, मोनालिसा इस तरफ, और आखिर में जाके आप मोनालिसा के सामने जाके खड़े हो जाते हैं और वो जिसे क्या कहते हैं कि हैरत में गुम हो जाते हैं कि इतनी, वो जो उसने कहा था जिस वक्त क्लेयोपेत्रा को लेके आए वहां से, क्योंकि जाहिर बात है क्लेयोपेत्रा अफ्रीकन थी, तो शेक्सपियर कहता है कि जब उसको देखा रोमन्स ने, तो उसने कहा, दिस इज द फेस फॉर विच 1000 ships were launched, ये चेहरा है जिसके लिए हमने 1000 जहाजों को भेजा था ताकि रोम को पता करके आए। मुसलमानों ने कमाल ये किया कि मुसलमानों ने वो असल हुस्न जो इस कायनात का था, वो इस सफ़े करतास पे बखेरना शुरू कर दिया। उसने, कुदरत ने जो रंग बिखेरे हुए थे इस कायनात के अंदर, उसको उन्होंने अपनी तमाम तर जितनी भी हमारी सिविलाइजेशन है उसके अंदर जो भी हमारा आर्ट है, वो सारे का सारा उस पर नजर आना शुरू हुआ। अक्सर लोग हमें कहते हैं, मैंने हिंदू यूनिवर्सिटी बनारस में भी बात करते हुए कहा था कि अक्सर लोग हमें कहते हैं कि हम एक गंगा जमनी तहजीब के वारिस हैं। मैंने कहा ये बिल्कुल गलत है। हम चीजें गिनना शुरू होते हैं और हम बताएं आपको कि अगर हम ना होते तो तुम्हारी तहजीब कितनी फीकी होती। बिरयानी हम लेके आए, निहारी हम लेके आए, कबाब हम लेके आए, शामी कबाब हम लेके आए, पुलाव हम लेके आए, जर्दा हम लेके आए,
कौन सी ऐसी खाने की चटपटी चीज है जो इस वक्त इंडियन कुजीन के अंदर है, को जो मेरे बाप थे, मेरे आबा अजदाद से खाने के लिए आए थे। लहंगा हम लेके आए, गरारा हम लेके आए, पतलून प्लान पजामा हम लेके आए, अचकन हम लेके आए, वास्कट हम ले, कौन सी ऐसी चीज थी? एक अनसली साड़ी। यहां तक के ट्रेडिशन बताती हैं कि जो ब्लाउज है वो सीना जो था मुसलमानों ने आकर सिखाया यहाँ के लोगों को, एक अनसली साड़ी और एक धोती और सलूका, उसके अलावा यहां कुछ नहीं मिलता। पिटेडोरा वर्क हम लेके आए, स्टोकोट्रेसी हम लेके आए, मनब्बतकारी हम लेके आए, काशियाकारी हम लेके आए, डोम्स हम लेके आए, इतनी शानदार किस्म की आर्चेस हम लेके आए, हेक्सागोनल किस्म के मैनरेट्स हम लेके। कौन सा ऐसा आर्ट है को जो मुसलमानों की इजाद नहीं है, जो मुसलमानों का तोहफा नहीं है इस तरह से? एक तो कोना मंदिर, वो भी 1.5 मरले के अरसे के अंदर। मैं बहुत बड़े मंदिरों में गया हूं, मारखंडे महादेव के मंदिर में गया हूं, जो बनारस का सबसे बड़ा मंदिर है, जहां सिर्फ विष्णु जाते हैं जो कि मांस मच्छी ना खाते हो। और उसके बाद वो जो काशी विश्वनाथ के मंदिर में गए हैं, कतन कोई खूबसूरती नजर नहीं आती। ये जो अजंता अलोरा की गारें हैं, ये भी बुद्धों ने बनाई थी, जिसके अंदर उन्होंने बाद में जब हिंदू शाही आई है तो उन्होंने अपने बुत वहां पर शिव का वो लगा दे, बाकी सब हमारे। आगे चलिए, सितार हम लेके आए, रुबाब हम लेके आए, तबला हम लेके आए। उसके बाद जहां तो एक अलगोजा बांसुरी तो दुनिया में हर जगह मौजूद है, नैब, बांसुरी, अलगोजा, ये हर जगह। बाकी तमाम जितने भी साज हैं, खुसरो के गीत निकाल दें अगर, तो इंडिया में शादी मुकम्मल नहीं होती। 10 लाख गीत, 10 लाख गीत। फिर गजल हम लेके आए, रुबाई हम लेके आए, मरसिया हम लेके आए, मसनवी हम लेके आए। यहां तक के ज़हर इश्क की जो मसनवी है, वो उसमें पंडित दिया शंकर नसीम ने लिखी हुई है। वो सबसे पहले अल्लाह की हम्द लिखता है, फिर उसके बाद रसूलुल्लाह की नात लिखता है, फिर मनकबत बयान करता है। तो गोया हमारी तहजीब जगमगाती हुई तहजीब थी, जिसने पूरे इस बड़े सगीर के चेहरे को रोशन किया। कभी आपने जाने का इत्तेफाक हो तो आप कभी गौर से देखें शीश महल को, तो शीश महल में आपको पिटेडोरा वर्क नजर आएगा। पिटेडोरा वर्क कहते हैं प्रेशियस स्टोन इनले, यानी आप उस जो पत्थर होता है मार्बल का, उसके अंदर अच्छे नीलम से और उस दूसरे पत्थरों से, खट्टू वगैरह या रूबी से आप मुख्तलिफ फूल बनाते हैं। जो नौलखा में 1 इंच का टुकड़ा है, उसको गौर से देखिए, उसमें 120 पत्तियां हैं 1 इंच के टुकड़े के अंदर। और आप उसके ऊपर हाथ फेरेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि इसके अंदर ऐसे जिस कहते हैं जम हो गया हुआ है, बिल्कुल आपको तस्वर भी नहीं होता कि इसको जोड़ा कहां से गया। ताजमहल की एक तस्वीर मेरे पास मौजूद है। मैं जब ताजमहल के वहां गया था तो उन्होंने वो तस्वीर मुझे डायरेक्टर जनरल आर्कियोलॉजी ने दी थी कि उसके साथ रेलवे लाइन बिछाई गई थी कि ताजमहल जो है थमक से बैठ जाएगा। लेकिन जब उनको पूरी मुकम्मल तौर पर उनको पता चला कि 90 फुट नीचे डीप ये है और उसके बाद 45 फुट रेत है इसके अंदर, और पूरा स्ट्रक्चर यूं घूम जाता है ताजमहल का, दलदला आ गया। ताजमहल के मीनारे जो हैं वो आधा इंच सिर्फ टिल्टेड है, यानी कोई बड़े से बड़ा ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री का माहिर होगा जिसने उनको डिजाइन किया होगा। ये थे हम। वो जो इकबाल कहता है ना, अगर चाहूं तो नक्शा खींच कर इल्फात में रख दूं, मगर तेरे तखय्युल से फजूतर है नज़ारा। तुझे आवाज से अपने कोई निस्बत हो नहीं सकती कि तू गुफ्तार तू गुफ्तार वो रफ्तार तू साबित सैयारा। ये वाली कैफियत हमारे आबा अजदाद ने एक एक धरती के एक एक कोने पे नक्श हैं। आप कभी वजीर खान की मस्जिद में जाके देखिएगा, वजीर खान की मस्जिद के मेहराब के साथ जिस तरह उन्होंने सूरह यासीन लिखी है, उस कैलीग्राफी की प्रोपोर्शन को देखिएगा कि कौन सा शख्स होगा कि जिसने उसको यूं करके ऐसे तरतीब के साथ पहले देखा होगा, फिर उसको बांटा होगा, फिर उसको हिस्सों में बांटा होगा, फिर उसको बाकी चीजों, और फिर किसी जगह झोल नजर नहीं आएगा उस सारे। इंसान की तस्वीर बनाना बहुत आसान है। अल्लाह कहता है खलक इंसान फी अहसन तकवीम, मैं तुम्हें बहुत खूबसूरत शक्ल में मैंने इंसान को पैदा किया, और बहुत सारी शक्लें। ये इंसान अल्लाह का दावा है, और आप देखें कि इंसान इससे बेहतर शक्ल नहीं बना सका। माइकल एंजेलो ने अगर अल्लाह बनाया है तो इंसान की शक्ल में बनाया है, फरिश्ते बनाए हैं तो इंसान की शक्ल में बनाए हैं। आज आप आग को उठा के किसी और जगह रखें, आप खौफनाक किस्म की सूरत का डेविल बन जाएगा वो आपके सामने।
वो बहुत आसान है, लेकिन इस तरह के रंगों को लेके आना इस कायनात के अंदर बिखरे हुए अल्लाह तबारक व तआला का, ये मुसलमानों का खासा है। ईरान में उन्होंने काफी अरसे के बाद अपने आप को जब रिवाइव किया है, तो मैं उन दिनों में ईरान में था, मेरी पोस्टिंग थी, मैं उस वक्त कल्चर इंस्टीट्यूट का सरबराह था, ECO का जो 10 मुल्कों का। आप सोच सकते हैं कि उन्होंने जो हुस्न पैदा किया है उसके अंदर, और जो उसके अंदर एहतराम पैदा किया है उस कैलीग्राफी के अंदर, कि भाई फिरदौसी के मकबरे पे जाके देखिए, फिरदौसी के बारे में कहा जाता है कि उस शख्स ने फारसी जुबान को दोबारा जिंदा किया था, क्योंकि सारी की सारी फिरदौसी पहले ईरानी जो थे उस पर अरबी इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा आ गया था, और उन्होंने उसको जिंदा किया। उस फिरदौसी के मकबरे की पेंटिंग्स जाके देखिए, इवन नादिर शाह का जो मकबरा उन लोगों ने बना दिया है। उसके बाद बाकी जो डोम्स के ऊपर जिस किस्म की उन्होंने टाइल मोज़ाइक पेंटिंग, आप कभी ये लाहौर फोर्ट की जो अंदर की दीवार, जो बाहर की जो दीवार ना ईंटों वाली, ये तो अंग्रेज ने बनाई हुई, ये सिखों में, मुगलों की दीवार तो अंदर से पिक्चर वॉल है, 1.25 किलोमीटर टाइल मोज़ाइक पेंटिंग, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टाइल मोज़ाइक पेंटिंग। और उसके सिर्फ कलर्स देखिएगा कि किस किस्म के कलर ने इस्तेमाल किया। आज 400 साल नजर हो गए हैं ओरिजिनल कलर्स इस तरह के, नीले थोते से कौन सा कलर बनता है, और खट्टू पत्थर से कौन सा कलर बनता है, और ईंटों के उसको पीस के कैसा कलर बनता है, मुकम्मल आर्ट था। कभी आप जो सफेद गुंबद हैं इनकी पक्का कली और उसके ऊपर जो की जाती है उसको जाके देखिएगा, उसके अंदर जो लाइमस्टोन है, जो लाइमस्टोन प्लास्टर है, वो जो उसके अंदर दिया जाता था, आप हैरान रह जाते हैं। ये हम थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, हाथ पर हाथ धरे मुंतजरे फरसा, ये हम थे। मुझे कहा जाता है अपने बड़ों का जिक्र क्यों करते हो, अब तुम क्या हो, कौन है जो अपने बड़ों का जिक्र नहीं करता? कोई गया है शेक्सपियर के उस गांव में ब्रिमिंघम के साथ, उसकी वो जगह तक उन्होंने वहां पर उसको महफूज की हुई है जिस जगह वो चंद सेकंड के लिए बैठा था, जिस जगह पे कीट्स की वो ओड टू द नाइटिंगेल जो बुलबुल आके बैठी होती थी, उस दरख्त को उन्होंने प्रिजर्व किया हुआ। जब तक आप अपनी तारीख को महफूज नहीं करते, जब तक आप अपनी तारीख को से मोहब्बत नहीं करते, जब तक आप अपनी तारीख को जिंदा नहीं करते, आपको वो फखरिया सूरत आ ही नहीं सकती। आपको जिसे कहते हैं साइकोलॉजी में एक एसोसिएशन विद द पास्ट नहीं होता, आप मुस्तकबिल की तरफ बढ़ ही नहीं सकते। ये अजीब गरीब किस्म का में नारा दिया जाता है कि हमारा पास्ट को इतना बुरा नहीं है कि हम उस पर फख्र ना कर सकें। कौन सा ऐसा इल्म है जो हमने नहीं दिया? मुझे अक्सर कहा जाता है कि कांटा जो है, छुरी कांटा जो है, ये अंग्रेजों की इजाद है, ये हमारी इजाद है। ज़रियाब दुनिया का पहला ज़रियाब जो है कॉर्दोबा में था, पहला फैशन डिजाइनर समझा जाता है उस वक्त। उसने छुरी और कांटे जो है उसको इजाद किया और उसने खाना सिखाया। वरना होता यह था कि बड़े से वो लकड़ी के वो जिसे कहते हैं पंजाबी में डोई कहते हैं, उस डोई टाइप सूरत हाल होती थी जिसके अंदर वो लोग खाना खाया करते थे। वो तहजीब से मेज लगाने का आंसर जो है वो कॉर्दोबा से निकला है। रेनेसां क्यों आया वहां पर? इसलिए इटली में, क्योंकि सबसे नजदीक हम थे। हमारा जो तितिलिया का जो टोलेडो है उसका जो स्कूल था, उस स्कूल ने लोगों को इल्म दिया। तो असल मसला यह है, आज इस पेंटिंग को देख के सच्ची बात यह है, हर दफा रमजान में मुझे कहते हैं, मैं सच्ची बात है जितनी खुशी मुझे यहां आके होती है कि मैं बेसिकली मेरा इल्म जो है साइकोलॉजी का है। साइकोलॉजी में एक हम कहते हैं रंगों से इलाज, एक सूदिंग इफेक्ट, मुस्तरिब दुनिया है। आज के दौर को कहते हैं एज ऑफ एंजाइटी। दो चीजें आज के दौर में, एज ऑफ इंफॉर्मेशन और एज ऑफ एंजाइटी। इंफॉर्मेशन कहते हैं आपको जो ये मिला हुआ है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। इल्म और इत्तला में, इत्तलम और मालूमात में बहुत फर्क होता है। इकबाल कहता है खिरत के पास खबर के सिवा कुछ और नहीं। खबर इज इंफॉर्मेशन और नॉलेज की तरफ हम नहीं जाते। तो एक ये है कि हम इस दूसरा एज ऑफ एंजाइटी, इस एज ऑफ एंजाइटी में ये चीजें जो हैं, आपको पता है कि सूफिया जो थे, डॉक्टर अजमल साहब को जानते हो, पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर होते थे, गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल थे, इस बड़े सगीर पाक हिंद में साइकोलॉजी में सबसे बड़ा नाम है। उन्होंने एक किताब लिखी है मुसलमानों के नफ्सी जाविये, बहुत बड़ा नाम है उनका। उन्होंने एक किताब से उन्होंने माखज़ दिया बवादर और नवादर से, जो अशरफ अली थानवी की किताब थी, कि कैसे हमारे सूफिया जो थे वो रंगों से इलाज किया करते थे। वो कहते हैं साइकोलॉजी की पूरी जो है
तालीम ये हमारी थी कि हम किस तरह तसल्ली से लोगों को बाहर निकाला करते थे, किस तरह इर्तिकाज से बाहर निकाला करते थे, किस तरह से कहते इतना तुम पढ़ोगे तो तुम सूरत हाल बेहतर हो जाएगी, किस तरह कहते थे कि तुम जंगल में जाके कोने में बैठ के मेडिटेशन करोगे तुम। ये तो हमारा देन था, हमने आने वाले वक्त की परेशानियों से इंसान को निकालने के लिए चीजें थी। तो असल मसला ये है कि ये जो पेंटिंग्स की नुमाइश होती हैं, जिन खास तौर पे कैलीग्राफी होती है, ये बुनियादी तौर पर हमारा वो विरसा है कि जिसमें कोई हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। ना अंग्रेज को इस तरह की कैलीग्राफी आती है, 15 फॉन्ट्स हैं, वो सारे के सारे कंप्यूटर में फिट करते, इसके अलावा कुछ नहीं उसके पास। ना रोमन्स को आती है, ना इटालियंस को आती है, ना ग्रीक को आती है। हम हैं कि जब अल्लाह लिखते हैं तो अल्लाह इस तरह लिखते हैं कि जैसे इस कायनात के अंदर बेशुमार हुस्न बिखरे हुए हैं, काउंटलेस। जिस शख्स के दिमाग में जैसा अल्लाह है, किसी के यहां जमील अल्लाह है तो जमील लिखेगा, किसी के यहां रहीम अल्लाह है तो रहीम लिखेगा, किसी के यहां कोई करीम अल्लाह है तो करीम लिखेगा, किसी तरह सुभान अल्लाह है तो उसकी सुभान की सूरत हाल में लेके जाएगा, उस कायनात को एक और हवाले से हमारे सामने पेश करेगा। इर्तिकाज बुनियादी चीज होती थी, और खास तौर पे अल्लाह के नाम का इर्तिकाज, उसकी किसी पेंटिंग के नाम का इर्तिकाज जो आपको सूदिंग इफेक्ट देता है। बहुत खुशकिस्मत है वो लोग जिन्हें अल्लाह ने ये हुनर अता किया है। ये अल्लाह तबारक व तआला का वो दावा है जो उसने फरिश्तों के सामने रखा था, अल्लमा आदम अल-अस्मा कुल्लहा, मैंने ही आदम को सारे इस्म सिखाए हैं, और फिर फरिश्ते सजदे में पड़ गए थे। यही अस्मा थे जिसकी वजह से तमाम कायनात आपके सामने सजदा रेज हो गई थी। वाखिर दावाना